नमस्कार, मैं हूं शिवम। यूजीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्पेशल संबंधी एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जो आधुनिक बिहार का इतिहास है। उसमें एक टॉपिक है होम बिहार में होम रूलिंग आंदोलन। ये इस टॉपिक से जो भी एमसीक्यू बन रहा है उसको हम लोग बनाए हैं और इसको सॉल्व डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आने वाले 71वीं बीपीएससी और साथ साथ टीआई 4 और एईडीओ के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में तिलक के द्वारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूलिंग आंदोलन की शुरुआत डैश से की गई थी। तो जब इसका देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन में है 28 मार्च 1915, दूसरा ऑप्शन है 28 अप्रैल 1916, तीसरा ऑप्शन है 28 मई 1917 और चौथा ऑप्शन है 28 जून 1918। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 अप्रैल 1916 से भारत में तिलक के द्वारा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, होम रूलिंग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसमें पूछा है कि मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है शांतिपूर्ण तरीके से स्वशासन की प्राप्ति। क्या है? शांतिपूर्ण तरीके से स्वशासन की प्राप्ति। अगला ऑप्शन है जनता में राजनीतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। और अगला ऑप्शन है जिला, नगर पालिका एवं प्रांतीय स्तर पर स्थानीय सरकार का निर्माण करना। इसमें देखते हैं कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो ऑप्शन देखते हैं, केवल एक सही है, केवल दो सही है, क ख ग तीनों सही है या सभी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग, क ख ग तीनों सही है। तो होम रूलिंग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तीनों में शामिल था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में होम रूलिंग आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है? ये डेट है 28 अप्रैल 1916 भारत में, और बिहार में एक डेट है। बिहार का कौन सा डेट है? तो ऑप्शन देखते हैं 16 दिसंबर 1916, अगला ऑप्शन है 16 दिसंबर 1917, अगला ऑप्शन है 17 दिसंबर 1918 और अगला ऑप्शन है 17 दिसंबर 1920। तो बिहार में होम रूलिंग आंदोलन की शुरुआत 16 दिसंबर 1916 से मानी जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16 दिसंबर 1916। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का कौन सा जिला होम रूलिंग आंदोलन से अप्रभावित रहा? तो इसमें देखते हैं कि कौन सा जिला था बिहार में जो होम रूलिंग आंदोलन से अप्रभावित रहा। इसमें देखते हैं, ऑप्शन है पहला पटना, दूसरा ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, तीसरा ऑप्शन है चंपारण और चौथा ऑप्शन है सीतामढ़ी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपारण। क्या हो जाएगा? चंपारण से जिला था उस समय ये होम रूलिंग आंदोलन से अप्रभावित रहा, क्योंकि इस समय यहाँ पे गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह चलाया जा रहा था और गांधी जी ने इस होम रूलिंग आंदोलन की प्रशंसा की, किंतु अपने अनुयायियों को इस आंदोलन में सक्रिय होने से मना किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में होम रूलिंग के सदस्य घड़ी के चैन के साथ डैश का एक बिल्ला पहनते थे, जिस पर अंग्रेजी भाषा में होम रूलिंग लिखा होता था। तो किस पदार्थ का पहनते थे? तो ऑप्शन देखते हैं, जस्ते का, दूसरा ऑप्शन है चांदी का, तीसरा ऑप्शन है सोने का और चौथा ऑप्शन है तांबे का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है जस्ते का। तो जितना भी होम रूलिंग आंदोलन सदस्य बिहार में, वो अपने बाजू पर बिल्ला लगाते थे। जो देखते हैं ना कुली लोग लगा रखता है, कुली लोग उस बात बिल्ला लगा करते थे। वो बिल्ला जस्ते का बना होता था और उसमें अंग्रेजी भाषा में क्या लिखा होता था? होम रूलिंग आंदोलन लिखा होता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? होम रूलिंग आंदोलन को गति देने के लिए एडी बेसेंट पहली बार पटना कब आई? तो कब आई थी? तो ये कब आई थी? तो इसमें देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 18 अप्रैल 1918, दूसरा ऑप्शन है 19 अप्रैल 1919, तीसरा ऑप्शन है 20 दिसंबर 1920 और चौथा ऑप्शन है 25 जून 1921। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल 1918। तो एनी परसेंट पहली बार पटना में 18 अप्रैल को आती है और नेक्स्ट बार एक और आती है जो जुलाई के महीने में आती है। एलिमिनेशन क्या है? अगला प्रश्न है, बिहार में होम रूलिंग आंदोलन किसके अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो बिहार में होम रूलिंग आंदोलन की जो आंदोलन शुरू हुआ था वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था?
तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है सरफराज हुसैन, दूसरा ऑप्शन है मौलाना मजरूल हक, तीसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद और चौथा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलाना मजरूल हक के अध्यक्षता में बिहार में होम रूलिंग आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में होम रूलिंग आंदोलन का अध्यक्ष मजरूल हक को बनाया गया, जबकि उपाध्यक्ष डैश और डैश को बनाया गया था। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद और चित्तरंजन दास, दूसरा ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल और ईश्वरचंद्र विद्यासागर, तीसरा ऑप्शन है सरफराज हुसैन और पुनरेंद्र नारायण सिन्हा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरफराज हुसैन और पुनरेंद्र नारायण सिन्हा को बिहार में उपाध्यक्ष बनाया गया था। क्या बनाया गया था? उपाध्यक्ष बनाया गया था। और अध्यक्ष कौन थे? मजरूल हक अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया, जबकि न्यू इंडिया के लेखक कौन है? तो न्यू इंडिया के लेखक कौन है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और तीसरा ऑप्शन है एनी बेसेंट और चौथा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट के द्वारा ही न्यू इंडिया लिखा गया था। देखिए यहाँ पे अधिकतर लोग कंफ्यूज जाते हैं न्यू इंडिया और यंग इंडिया। यहाँ पे गांधी जी के द्वारा जो एक लिखा गया है इसको यंग इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यंग इंडिया। ठीक है। और एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया न्यू इंडिया। ये दोनों पत्रिका जो प्रकाशन किया गया एनी बेसेंट के द्वारा इसी आंदोलन के दौरान प्रकाशन किया गया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, डैश के द्वारा लिखित स्वराज कथा नामक पुस्तक बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत एवं पंजाब में सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया था। अब ये एक पत्रिका लिखा गया था जिसका नाम था स्वराज कथा। क्या नाम था? स्वराज कथा नाम था। इस पत्रिका को सरकार ने क्या किया? जब्त कर लिया था। इसमें क्या ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है मजरूल हक, दूसरा ऑप्शन है बाल मुकुंद वाजपेयी, तीसरा ऑप्शन है सरफराज हुसैन और चौथा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद वाजपेयी के द्वारा ही ये पुस्तक इसका लिखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, एनी बेसेंट के द्वारा कब होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की गई थी? तो होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट के द्वारा कब की गई थी? इसका ऑप्शन देखते हैं। 3 सितंबर 1916, 3 सितंबर 1917, अगला ऑप्शन है 3 सितंबर 1918, अगला ऑप्शन है 3 सितंबर 1919। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 सितंबर 1916, क्योंकि एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा दोनों आदमी के द्वारा एक ही साथ आंदोलन शुरू किया गया था और इसी का लेकिन दोनों का अलग लेट था। उनका देखिए 28 अप्रैल लिखे थे, 28 अप्रैल 1916 को, और इनका था क्या? 3 सितंबर 1916 को, क्योंकि एनी बेसेंट का कहना था कि मेरा कार्यकर्ता तिलक के कार्यकर्ता को पसंद नहीं करते हैं, जबकि तिलक के कार्यकर्ता एनी बेसेंट के कार्यकर्ता को पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए आपसी टकरार से बचने के लिए दोनों ने अलग अलग समय में अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे आंदोलन की शुरुआत की थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है? मिलान करना है। इसमें मिलान करना है, एक तरफ है नेतृत्वकर्ता, दूसरा है स्थान। तो पहला ऑप्शन है नेतृत्वकर्ता में है जनकधारी प्रसाद, दूसरा है बजरंग सराय और तीसरा है मजरूल हक। तो जनकधारी प्रसाद ने होम रूलिंग आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? इसका नेतृत्व कहाँ से किया था? तो ये किए थे कहाँ से? मुजफ्फरपुर से। कहाँ से किए थे? मुजफ्फरपुर से। और बजरंग सराय कहाँ से किए थे? ये किए थे सारण से। और मजरूल कहाँ से किए थे? ये किए थे पटना से। कहाँ से किए थे? पटना से। तो इसको मिलाते हैं, तो मिलाने में देखते हैं इसका एक का ख, 2 का क और 3 का ग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में होम रूल लीग आंदोलन किस देश के होम रूल लीग आंदोलन से प्रभावित होकर चलाया गया था? तो भारत में ये होम रूल लीग आंदोलन चला था वो किस देश के आंदोलन से प्रभावित होकर चलाया गया था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पहला आयरलैंड से, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका की तर्ज पे, तीसरा था फ्रांस से और चौथा है ब्रिटेन से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड से, क्योंकि एनी बेसेंट भी कहाँ से संबंधित थी? आयरलैंड से संबंधित थी। और वहां पे जो आंदोलन चलाया गया था उसी से प्रभावित होकर एनी बेसेंट ने यहाँ पे आंदोलन शुरू किया था, होम रूल लीग आंदोलन। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन देखते हैं।
अगला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक और चौथा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आंदोलन के दौरान ही इसी आंदोलन के दौरान ही बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर आऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनी बेसेंट के द्वारा अडयार मद्रास से होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की गई। इसमें उनके मुख्य सहयोगी डैश थे। इनके जो इसमें जो मुख्य सहयोगी क्या थे, कौन थे उनके, तो उसमें देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। अगला इसका पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस एवं गांधी, दूसरा ऑप्शन है जॉर्ज अरुंडेला एवं सीपी रामास्वामी, अगला ऑप्शन है भगत सिंह एवं अरविंद घोष और चौथा ऑप्शन है विपिन चंद्र पाल एवं मोतीलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है जॉर्ज अरुंडेला और सीपी रामास्वामी। क्या आंसर इसका? जॉर्ज अरुंडेला और सीपी रामास्वामी ही इनके मुख्य सहयोगी थे। अगला प्रश्न है कि होम रूलिंग आंदोलन के दौरान मराठा पत्रिका अंग्रेजी भाषा में, किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में, जबकि केसरी डैश भाषा में तिलक के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो देखिए कौन सा पत्रिका? मराठा जो पत्रिका है वो अंग्रेजी भाषा में है, लेकिन यहाँ पूछा केसरी पत्रिका किस भाषा में था। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा में, दूसरा ऑप्शन है हिंदी भाषा में, तीसरा ऑप्शन है उर्दू भाषा में और चौथा ऑप्शन है मराठी भाषा में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मराठी भाषा में। क्या है इसका आंसर? हो जाएगा मराठी भाषा में। अगला प्रश्न है लीग के प्रभाव से एनी बेसेंट को कब कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने का अवसर मिला था? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि ये इसका आंसर अगले वीडियो में हम इसका आंसर बता देंगे, लेकिन इसका जवाब क्या दीजिएगा आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट के माध्यम से आप हमको बताते रहिएगा।